नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए, और 12th वाले भी भरे जा चुके हैं। और जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल मई 2025 होगी। तो इसमें जो आप लोगों की ग्रेजुएट की पोस्ट होती है उसमें जो लेवल 6 के अंदर में 2 पोस्ट आती है। एक पोस्ट आती है आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, और जो दूसरी पोस्ट आती है वो आती है आप लोगों की स्टेशन मास्टर की। दोनों लेवल 6 के अंडर में आती हैं। तो और इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है सिंपली ग्रेजुएट होती है, लेकिन स्टेशन मास्टर में आप लोगों को साइको टेस्ट भी देना होता है। उसके बाद ये आप लोगों की फ़ाइनल ज्वाइनिंग होती है। और जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ग्रेजुएट होगी, उसी के बेस पर आप लोगों की मेरिट लगेगी जो CBT 2 पेपर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्टेशन मास्टर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, और अब DA 53% हो चुका है, और 53% होने के बाद स्टेशन मास्टर को कितनी सैलरी मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोग समझिए, SM क्या होता है? ये होता है स्टेशन मास्टर, और या इसको बोल सकते हैं स्टेशन मैनेजर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं इसको स्टेशन सुपरिंटेंडेंट भी बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ है, एक ही पोस्ट है, बस एक्सपीरियंस का डिफरेंस आता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग क्या बनते हो? SM बनते हो। इससे पहले ASM भी बनते थे, लेकिन ASM को अब अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब डायरेक्ट क्या बनेंगे? आप स्टेशन मास्टर बनेंगे। और जो स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर ही प्रमोट होकर क्या बनते हैं? SS बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी बता दूंगा। और बाद में आप लोगों का स्टेशन सुपरिंटेंडेंट जो पूरे स्टेशन का इंचार्ज होता है, पूरा स्टेशन इसके अंडर में रहता है। तो जनरली क्या रहता है, एक जो स्टेशन होता है उस पर 3 स्टेशन मास्टर होते हैं एक स्टेशन पर, और इन 3 स्टेशन मास्टर की जो वर्किंग होती है वो आप लोगों की रोस्टर वाइज होती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो तीनों 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। टोटल 24 घंटे आपकी ट्रेन चलती है, तो 24 घंटे की ड्यूटी होगी। कभी ये इनकी शिफ्ट है चेंज होती रहती है 1 हफ्ता करने के बाद। उसके बाद क्या रहता है, अब इनकी ज्वाइनिंग तीनों की अलग अलग हुई होगी, तो इनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे सीनियर होगा उसी को क्या बना दिया जाता है? SS स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, जो पूरे स्टेशन का इंचार्ज होता है। पूरे मैनेजमेंट स्टेशन का कौन देखेगा? SS देखेगा। तो ये होता है आप लोगों का SS। लेकिन SS आप लोग बनने के लिए एक तो क्राइटेरिया ये है आप लोगों का, जो भी सबसे ज़्यादा सीनियर होगा। मान लीजिए उसके बाद एक डिप्टी SS भी होता है कहीं कहीं पर, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, तो वो भी ऐसे ही बनता है डिप्टी SS भी। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये है आप लोगों की SS की। डेजिग्नेशन क्या है? SS है, मैंने बता दिया SS क्या होता है और कैसे बनता है। उसके बाद ये दिसंबर 2024 की है, मीन्स ये लेटेस्ट है दिसंबर 2024 की। डिपार्टमेंट यहाँ पर भी विभाग जो आएगा ऑपरेटिंग आएगा, और ये बिल यूनिट आपके काम के नहीं है, ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। और जो लेवल है ये लेवल 8 में आ जाएगा प्रमोट होकर के। स्टार्टिंग क्या होता है? लेवल 6 से होती है, फिर लेवल 7, फिर लेवल 8। तो इस समय जो SS है वो लेवल 8 के अंडर में है। और जो बेसिक पे है ये कितना? 76,500 है। और जो अगला इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जुलाई 2025 में। तो ये इंक्रीमेंट है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से सैलरी बनी है, ग्रोस कितनी बनी है और इन हैंड कितनी बनी है। तो जो ड्यूटी डेज़ है, कार्य दिवस है, कितने दिन ड्यूटी की गई है? 31 दिन की गई है। और 31 दिन ड्यूटी करने के बाद जो ग्रोस पे निकल कर आया है ये कितना आया है? 1,35,237 रुपये। अब ये जो ग्रोस पे है ये कैसे बना मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसमें से कुछ गवर्नमेंट कटौती करेगी, NPS की कटौती होगी, टैक्स की होगी। उन कटौती को माइनस करने के बाद ही जो नेट पेमेंट बनेगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब हम लोग देखेंगे ये जो 1,35,000 है किस तरीके से बनता है, किस हिसाब से बनता है। तो वही चीज़ जो बेसिक रहता है, सबसे पहले एक मूल वेतन जो बेसिक पे है ये कितना है? 76,500 रुपीज़ है। स्टार्टिंग कितने से हुई होगी? 35,400 से, क्योंकि जो लेवल 6 का इनिशियल बेसिक होता है 35,400 रहता है। अब हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। फिर लेवल 7 में जाओगे आप लोग, फिर लेवल 8 में जाओगे, तो लेवल 8 में हर साल इंक्रीमेंट लगने के बाद तो बेसिक कितना चेंज हो चुका है? 76,500 रुपीज़।
अब इस बेसिक पर आप लोगों को अलाउंस दिए जाएंगे। पहला अलाउंस होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट जो होती है इसको रिवाइज करती रहती है। इस समय जो डियरनेस अलाउंस है ये कितना है सर, 53%। और 53% किसका है, बेसिक का। बेसिक कितना है, 76,500। तो इसका जो हम निकालेंगे तो 76,000 का अगर 50% निकाले तो कितना हो गया, तो 35 और 38, तो 38,250। लेकिन और जब 30% निकालेंगे और इसका लगभग आ जाएगा 1,500, तो लगभग कितना आ जाएगा आप लोगों का, 40,545। ये हो गया आप लोगों का डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना हो गया, 40,545। उसके बाद HRA, अगर आप लोग गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है रेलवे है कि आपको एक अलाउंस देती है जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। और ये कैसे कैसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 10%, 20% और 30% के हिसाब से। और एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया गया, 15 दिया गया है, तो 7 दूनी 14, तो ये है आप लोगों का 20%, यानी वाई सिटी में पोस्टिंग होगी। तो HRA कितना है, तो 15,300 HRA बना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम रहता है, तो ये कितना 2,754 है। अपने जहाँ भी इन्होंने रूम पे रेंट लिया होगा, रेंट पे जो रूम लिया होगा वहाँ से ऑफिस जाओगे, स्टेशन जाओगे, फिर वापस आओगे, तो आने जाने का जो अलाउंस बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कितना दिया गया, 2,754 रुपये। एरियर ऑफ NDA ये कितना है, 138 रुपये। तो ये है आप लोग, क्योंकि इनकी कोई भी नाइट की ड्यूटी नहीं है, ये SS है, तो ये अपने हिसाब से ड्यूटी कर लेते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में इनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, बाकी जो है उनको नाइट में ड्यूटी की होगी, नाइट की शिफ्ट में। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस निकल कर आई है, ये आई है 1,35,237 रुपये। तो अब देख लेते हैं कटौती क्या क्या हुई है। कटौती सबसे पहले आप लोग का प्रोविडेंट फंड में कटौती होगी 6,375 की। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ PF में इनका कंट्रीब्यूट हुआ 30,000 का। और एम्प्लॉयमेंट स्कीम 30 रुपये। इनकम टैक्स 20,200 रुपये, 20,070 रुपये। फिर प्रोफेशनल टैक्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है, उड़ीसा में पोस्टिंग है तो 200 रुपये। और UBCMTD 800 रुपये। तो इन सबको एडअप करने के बाद जो टोटल कटौती की गई है वो 65,973 की गई है। अब इन कटौती को माइनस करने के बाद जो अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो कितनी हुई है, 69,264 रुपये, 69,000 रुपये। तो ये आप लोगों की अकाउंट में क्रेडिट हुई है। इसमें जो कटौती है इनकी, इन्होंने लोन भी उठा रखा, तो ये भी कटौती है इनकी 8,498 रुपये की। आप लोग लोन वगैरह नहीं लेते हैं तो आपकी इतनी कटौती नहीं होगी, इनकम टैक्स कटेगा और आप लोगों का ये कटेगा। तो मान करके चले 30,000 के आसपास आपकी कटौती होगी। तो 1,00,000 के अप्रोक्सीमेट आप लोगों की इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो 1,00,000, जब आप लोग SS बन जाओगे। SS कितने साल में बन जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टेशन पर क्या स्टाफ है, क्या ऊपर जो है अपर लेवल पे कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप लोग SS बनते हैं। जैसे 2018 की ज्वाइनिंग है और 2025 चल रहा है, तो 7 साल में अभी तक जो मेरे नॉन में है उनको SS नहीं बनाया गया है, वो स्टेशन मास्टर ही है। तो ये 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं कई बार SS बनने में। तो ये थी आप लोगों की SS की सैलरी स्लिप। एक्सप्लेन कर दी है मैंने कि किस तरीके से SS को अलाउंस दिए जाते हैं और कितनी सैलरी बनती है। काम बिल्कुल सेम रहता है जो स्टेशन मास्टर का होता है। तो आई होप, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप लोग SS बनते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।